नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान। और अब आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स से। सबसे पहले उस खबर में बात करेंगे जिसको लेकर भारतीय क्रिकेट फैंस में काफी ज्यादा संशय बना हुआ था। बड़ा लोग कंफ्यूज थे कि भाई रोहित की तो वापसी हो गई, विराट कोहली का क्या, विराट कोहली क्या करेंगे, फिट है नहीं है। तो उन सारी चर्चाओं पर विराम लग गया है। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ी राहत मिली है। पिछले कई दिनों से जिस सवाल का जवाब भारतीय क्रिकेट फैंस जानना चाह रहे थे, अब उसका जवाब सामने आ चुका है। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली पूरी तरह फिट हो चुके हैं और इंग्लैंड के खिलाफ मैदान पर वापसी के लिए तैयार है। आईपीएल 2026 के फाइनल के दौरान हैमस्ट्रिंग चोट से परेशान हुए विराट कोहली को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर रहना पड़ा था। इसके बाद से ही उनकी फिटनेस को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। क्रिकेट प्रेमियों की मन में यही सवाल था, क्या टीम इंडिया का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज इंग्लैंड के खिलाफ खेल पाएगा या नहीं। हालांकि भारतीय टीम के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विराट कोहली ने अपना फिटनेस टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक कोहली अब पूरी तरह फिट है और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। जल्द ही उनकी फिटनेस को लेकर आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। गौरतलब है कि रविवार को जब बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया था, तब विराट कोहली को टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उनका चयन फिटनेस क्लियरेंस के अधीन रखा गया था। अब फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद उनकी वापसी का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। विराट कोहली की वापसी भारतीय टीम के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। इंग्लैंड की परिस्थितियों में उनका अनुभव, उनकी तकनीक, बड़े मैचों में प्रदर्शन करने की क्षमता टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है। पिछले कई सालों से विराट ने इंग्लैंड की धरती पर कई यादगार पारियां खेली हैं और ऐसे में फैंस को उनसे एक बार फिर से बड़ी उम्मीदें हैं कि वो रन बनाएंगे। और जिस चीज से भारतीय टीम अभी जूझ रही है, सबसे बड़ा सवाल है, जूझना इन सेंस की वो खराब नहीं खेल रही, लेकिन नंबर 3 पर जो बल्लेबाज के लिए अप्स एंड डाउन, कभी विराट, वहां पे हमें केएल राहुल दिखते हैं, कभी श्रेयस अय्यर, तो कभी तक कोई प्लेयर दिखता है, तो वो एक चीज भर जाएगी। विराट कोहली के वापस आने से एक स्थिरता आ जाती है आपके बैटिंग लाइनअप पे। देखिए, बहुत ज्यादा 2 से 3 साल या 2 साल मैक्सिमम विराट कोहली और क्रिकेट खेलने वाले हैं। उसके बाद बेशक फिटनेस उतनी बहुत अच्छी है उनकी, लेकिन 2 साल से ज्यादा क्रिकेट अब विराट कोहली नहीं खेलेंगे, जो उनके इरादे बता रहे हैं। तो अब जितना भी क्रिकेट उनके पास आप देख रहे हैं वो सब प्लस पे है। भारतीय टीम की अगर बात करें तो भारतीय टीम में शुभमन गिल इस सीरीज में कप्तान है और वनडे और टेस्ट की कप्तानी उन्हें दी गई है। टी20 के कप्तान श्रेयस अय्यर को बनाया गया है। इंग्लैंड दौरा अगर कई मायनों में खास है। इंग्लैंड दौरे में आपको देखने को मिलेगा कि रोको और का जो ये दौरा है, रोहित शर्मा और विराट कोहली का, ये इंग्लैंड का आखिरी दौरा होगा अगर विदेशी धरती की हम बात करें। और जरा ग्राफिक्स जरिए आपको बताते हैं कब कब कहां मैच हैं, तो ये जब हम देखने जाएंगे तो शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम पहला वनडे अपना जुलाई बर्मिंघम में खेलेगी। 16 जुलाई को कार्डिफ में ये मैच होगा और तीसरे मैच की अगर बात करें तो वो क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में होगा 19 जुलाई को। इन तीनों मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा या पूरी इंडिया टीम के फैंस ये आस लगा के बैठे होंगे कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे। और जो लोग ये कह रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से आखिरी इंग्लैंड दौरा हो सकता है क्योंकि वनडे ही खेल रहे हैं दोनों, तो अगर विराट कोहली फिट हैं और वो खेलते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस होने वाला है वो कहीं ना कहीं फैंस के लिए बहुत ज्यादा, 2027 वर्ल्ड कप के लिए भी वो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। देखिए, विराट कोहली एक ऐसा नाम है कि जिसे आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई विराट कोहली के रहने ना रहने से फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ कागजी बातें हैं। विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि उनके रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ता है। सबसे बड़ा फर्क जो दिखता है वो कोई भी कप्तान हो, अगर पूर्व में आपकी टीम के 2 कप्तान वहां पर खेल रहे हो तो उनसे चर्चाएं बढ़ जाती हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो या कोई अन्य हो। हम लगातार देखते हैं शुभमन गिल के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो लोगों से पूछते हैं तब सारी चीजों का डिसीजन लेते हैं, और जो फील्ड पर एग्रेशन चाहिए होता है वो विराट कोहली के पास भरपूर है। और वहां पे जब कोई सीनियर प्लेयर इस तरीके से लीड करता नजर आता है टीम को, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा देखने को लगता है। और भारतीय टीम और भारतीय फैंस को यह उम्मीद है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली और तो वो
इंग्लैंड के खिलाफ एक अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और उसी के साथ अगर हम बात करें जब ये 3 टेस्ट मैच, माफ करिएगा, वनडे मैचेस खेले जाएंगे तो यहां पर आपको कई सारे रिकॉर्ड बनते और टूटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये रोहित शर्मा, विराट कोहली और हम क्या बात कर रहे हैं शुभमन गिल की। विराट कोहली के फिट होने से शुभमन गिल के लिए परेशानी आसान हो गई है। उनको बड़ा, जब प्लेइंग 11 में विराट कोहली का नाम ना हो, पिछले 5 सालों से हमने ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं किया है। मैं बहुत पहले नहीं जा रहा हूं, मैं 2018 में नहीं जा रहा हूं कि भाई 8 साल, 10 साल, 11 साल। मैं सीधी बात कर रहा हूं कि जब 2008 में डेब्यू किया, 18 साल हो गए लगभग इस कैरियर को, तब की बात नहीं की जा रही। बात तो यहां आपकी है कि 5 साल से विराट कोहली को कोई और हम लोग इमेजिन ही नहीं कर रहे। लेकिन इस बार विराट कोहली फिट है और जिसका फायदा भारतीय टीम को मिलने वाला है। लेकिन अब भारतीय टीम का इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला है, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है, लेकिन इंग्लैंड के एक प्लेयर को राहत की सांस लेने का पूरा मौका मिल गया है। जी हां, बात कर रहे हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान, टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स की। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान हुए नाइट क्लब विवाद मामले में स्टोक्स और उनके साथी खिलाड़ी गस एटकिंसन को क्लीन चिट दे दी गई है। खेल के स्वतंत्र निगरानी पैनल ने अपनी जांच पूरी करने के बाद यह फैसला सुनाया है, दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी की तरफ से दोनों खिलाड़ियों को लिखित चेतावनी जरूर दी गई है। दरअसल न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत के बाद बेन स्टोक्स और एटकिंसन आधी रात के कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए लंदन के एक नाइट क्लब में पहुंचे थे। इस दौरान वहां एक घटना हुई और विवाद खड़ा हो गया था। आरोप है कि नाइट क्लब में बेन स्टोक्स और एटकिंसन के एक रग्बी खिलाड़ी से बहस हुई, जिसके बाद मामला बढ़ गया और इंग्लैंड टीम के सुरक्षा अधिकारी को चोट भी लगी थी। इस घटना के बाद बेन स्टोक्स की कप्तानी पर भी सवाल उठने लगे थे और उनके भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। लेकिन अब जांच के बाद नियामक संस्था ने साफ कर दिया है कि नियमों के उल्लंघन को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। ऐसे में स्टोक्स और एटकिंसन को तीसरे टेस्ट के लिए टीम में शामिल किया जा सकता है। अब आपको बताते ही आधी रात का कर्फ्यू है क्या। दरअसल बहुत समय पहले ही यही भाई साहब थे बेन स्टोक्स, ये एक पब में जाके मारपीट करके आए थे। उससे पहले कई बार इंग्लैंड के प्लेयर्स पब में जाके पार्टियां करते थे, वहां का ये कल्चर है इंग्लैंड टीम का। तब इंग्लैंड बोर्ड ने देखा कि इससे इंग्लैंड टीम की छवि खराब हो रही है, प्लेयर्स लगातार कर रहे हैं, बोर्ड को जवाब देते नहीं बन रहा है। तब उन्होंने एक नियम बनाया कि कोई भी इंग्लैंड का खिलाड़ी आधी रात के बाद, मतलब रात के बाद, रात का कर्फ्यू होगा, वो बाहर नहीं जा सकता, वो होटल में ही रहेगा। और कई बार ऐसी खबरें आई कि आधी रात वाले इस कर्फ्यू को ग्लिच कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। उनमें सबसे पहला नाम कोई आता था तो वो था बेन स्टोक्स। लगातार पार्टी के शौकीन बेन स्टोक्स इसमें खूब मजे करते थे और यहां तक कि सुरक्षा अधिकारी जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के वो होते हैं उनको भी अपने साथ लेके जाते हैं। और जो हाल का मामला था कि एक रग्बी प्लेयर पर नस्ली टिप्पणी करना, उससे बहस करना और उससे मारपीट की कोशिश करना, ये कुछ चीजें हुई थी जिसके बाद से ही बवाल मचा हुआ था। लोग तो यहां तक कहते कि अब बेन स्टोक्स संन्यास लेने वाले हैं। खबरें ऐसी आई थी, खबरें ऐसी थी भी कि बेन स्टोक्स संन्यास लेने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जांच, चूंकि उनको क्लीन चिट मिल गई है, अब आगे बेन स्टोक्स के ऊपर कोई कार्रवाई तो नहीं होनी है। अगर वो स्वतः अपने आप कप्तानी त्यागना चाहें या संन्यास लेना चाहें तो वो उनका निजी फैसलों में गिना जाएगा, उसका इस कार्रवाई से कोई मतलब नहीं होगा। एटकिंसन की अगर बात की जाए तो वो भी अच्छे खासे खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको भी पार्टी एनिमल के तौर पर इंग्लैंड टीम में देखा जाता है। इंग्लैंड टीम के साथ सबसे बड़ी समस्या उनका जो पूरा रूटीन प्लेयर्स का है वो कुछ इसी तरीके का है। आपको याद हो 2000 के करीब एक एशेज सीरीज होती है, एशेज सीरीज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली वर्ल्ड कप से ज़्यादा हाईलाइटेड सीरीज होती है। एशेज में इंग्लैंड जीतती है और इंग्लैंड के प्लेयर एंड्रू फ्लिंटॉफ, 2005 की एशेज थी शायद, उसमें एंड्रू फ्लिंटॉफ अपने जूते में शराब को डालकर पीते हैं और पूरी टीम को पिलाते हैं। तो ये इंग्लैंड टीम का कल्चर था जो लगातार सबके सामने है और इसी वजह से इंग्लैंड की टीम अपनी जीत, अपनी हार की वजह से चर्चा में कम रहती है। उसका सबसे बड़ा कारण चर्चा कर रहने का यही होता है, चाहे वो एंड्रू फ्लिंटॉफ का कहीं एक्सीडेंट होना हो शराब के नशे में, या फिर किसी प्लेयर का किसी प्लेयर से झगड़ना हो, या फिर अगर कुछ नहीं होता तो पिच पर शराब पीने तक की नौबत इंग्लैंड के प्लेयर ले आते हैं। तो एक जीत, एक हार इस टीम को इतना ऊपर पहुंचा देती है जिससे सारी चीज़ें बदल जाती है।
फिलहाल जो टेस्ट मैच हो रहा था उसमें हाशिए पर नजर आ रही थी इंग्लैंड की टीम। जो रूट उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन बाकी प्लेयरों की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं जिस तरीके की पार्टीज हो रही हैं उस तरीके से उनकी डगर कमजोर नजर आ रही है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज भी हो गई, इंग्लैंड की टीम हो गई, लेकिन अब एक ऐसी कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा जो सिर्फ सफलता को नहीं होती। कुछ कहानियां उम्मीद की होती हैं, कुछ कहानियां सिर्फ एक खिलाड़ी के सफर की नहीं होती, बल्कि उन लाखों सपनों की होती है जो छोटे गांव, कस्बों और साधारण घरों में पलते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे ही सपने की कहानी है, एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने उम्र को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि अपने हुनर को अपनी पहचान बना दिया। बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर प्रखंड के एक छोटे से गांव मोतीपुर का नाम शायद पहले बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज यही गांव पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है इस गांव का एक 15 साल का बेटा, नाम है वैभव सूर्यवंशी। महज 15 साल की उम्र में, एक ऐसी उम्र जब ज्यादातर बच्चे अपने भविष्य के बारे में सोच रहे होते हैं, अपने सपनों को आकार दे रहे होते हैं, लेकिन वैभव ने उस उम्र में वह कर दिखाया है जिसके लिए कई खिलाड़ी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं। वैभव अब टीम इंडिया की नीली जर्सी पहन चुके हैं, वह नीली जर्सी जिसे पहनने का सपना देश का हर युवा क्रिकेटर देखता है, वह नीली जर्सी जिसके पीछे करोड़ों भारतीयों का जुनून, भावनाएं और उम्मीदें जुड़ी होती हैं। मंगलवार का दिन वैभव और उनके परिवार के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था जब बीसीसीआई ने पहली बार टीम इंडिया की जर्सी में वैभव की तस्वीर साझा की। तो वह सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, वह संघर्ष की जीत थी, मेहनत की पहचान थी और उस विश्वास का प्रमाण था कि अगर इरादे मजबूत हो तो किसी भी छोटे गांव से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचाया जा सकता है। वैभव का सफर आसान नहीं रहा। गांव की गलियों से शुरू हुआ यह सफर आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दरवाजे तक पहुंच चुका है। बल्ला उनका हथियार बना, मैदान उनकी पहचान और रन उनकी भाषा बन गई। आईपीएल में जब उन्होंने सबसे कम उम्र में शतक जड़ा, तब पहली बार दुनिया ने इस युवा बल्लेबाज की ताकत को महसूस किया। लेकिन वैभव यही नहीं रुके, उन्होंने हर मैच के साथ खुद को और बेहतर बनाया, हर चुनौती का जवाब अपने बल्ले से दिया, हर मौके को उपलब्धि में बदल दिया। अंडर 19 क्रिकेट में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी ने साबित कर दिया कि प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती। बड़े बड़े गेंदबाजों के सामने उनका आत्मविश्वास किसी अनुभवी बल्लेबाज से कम नहीं दिखा। और फिर आया आईपीएल 2026, जहां वैभव ने सिर्फ खेला नहीं बल्कि इतिहास रच दिया। पूरे सीजन में 776 रन बनाकर उन्होंने सबसे कम उम्र में ऑरेंज कैप जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उनके सामने विराट कोहली, शुभमन गिल और केएल राहुल जैसे दिग्गज थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हुई वो था वैभव सूर्यवंशी। अब यह युवा सितारा भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर कदम रखने के बेहद करीब है। अगर आयरलैंड के खिलाफ उन्हें प्लेइंग 11 मौका मिलता है तो वह इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ रिकॉर्ड्स की नहीं है, यह कहानी उस भरोसे की है जो हर छोटे शहर और गांव के बच्चे को यह संदेश देती है कि सपने बड़े होने चाहिए, क्योंकि मंजिल कभी भी आपके पते से तय नहीं होती। मोतीपुर से टीम इंडिया तक का यह शानदार सफर, जिसने एक 15 साल के लड़के को करोड़ों भारतीयों की नई उम्मीद बना दिया है। तो वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जब उन्हें जर्सी मिली ना तो उसको निहार रहे हैं। आपको बता दूं, वैभव सूर्यवंशी 03 नंबर की जर्सी उनकी है। वो 03 नंबर की जर्सी आप जब भी देखें तो उसको समझ लीजिएगा कि वैभव सूर्यवंशी ग्राउंड पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनको कि वो बहुत ही कम उम्र में जो आयाम उन्होंने हासिल किया है वो ऐसे ही विरोधियों को अपने बैट से जवाब देते रहें। और अब आगे बढ़ेंगे, उस खिलाड़ी की बात करेंगे जो कुछ दिन पहले तक उनके कोच ने एक बयान दिया कि बात चल रही है और वो टेस्ट में वापस आ जाएगा। जी हाँ, सब लोग पूछ रहे थे क्या विराट कोहली एक बार फिर सफेद जर्सी में मैदान पर दिखेंगे? क्या टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद किंग कोहली को वापसी के लिए मनाया जा रहा है? पिछले कुछ समय से यह सवाल लगातार क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन अब खुद विराट कोहली ने इस पर ऐसा जवाब दिया है जिसने सारी अटकलों को लगभग विराम लगा दिया है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान विराट कोहली से मजाकिया अंदाज में पूछा गया कि क्या वह टेस्ट क्रिकेट में वापसी करना चाहेंगे ताकि उनके नए लॉन्च हुए जूतों की बिक्री और ज्यादा बढ़ सके। यह जूते उनके शानदार टेस्ट कैरियर और 9,230 टेस्ट रनों से प्रेरित हैं।
लेकिन इस सवाल पर विराट कोहली ने जवाब दिया, उससे वहां मौजूद सभी लोगों को हंसने पे मजबूर कर दिया। कोहली ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं कम बिक्री होना पसंद करूंगा, मैं टेस्ट क्रिकेट से आगे बढ़ चुका हूं। यानी साफ है कि भारतीय क्रिकेट के इस महान बल्लेबाज ने अपने फैसले को लेकर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। विराट अब अपने कैरियर के नए अध्याय पर फोकस कर रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट को पीछे छोड़ चुके हैं। हालांकि इस बातचीत के दौरान विराट सिर्फ रिटायरमेंट पर ही नहीं बोले, बल्कि उन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर के उस जज्बे और जुनून की भी चर्चा की जिसने उन्हें दुनिया के सबसे महान बल्लेबाजों में शामिल किया है। उन्होंने बताया कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानने का उनका स्वभाव उन्हें आगे बढ़ाता रहा। इस दौरान विराट ने 2022 टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में खेली एक ऐतिहासिक पारी को भी याद किया। वह पारी जिसे आज भी क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन मैच विनिंग पारियों में गिना जाता है। तो राजकुमार शर्मा जो विराट कोहली के कोच हैं, उनके उस बयान को लेकर चर्चाएं गर्म हुई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि विराट कोहली टेस्ट में वापसी करेंगे और उनसे लगातार हम टच में हैं और हम उन्हें मना रहे हैं। लेकिन अब एक कार्यक्रम में जब वो पहुंचे, वहां पर उन्होंने साफ कर दिया कि ना भाई मैं सफेद जर्सी पहनने वाला हूं और ना ही मैं टेस्ट में वापसी करूंगा, अब मैं उससे आगे बढ़ चुका हूं। खैर, आईपीएल 2026 एक टीम का नाम आपको बताता हूं, फिर आप बताइएगा कि ये खबर आपके लिए कितनी जरूरी है। क्योंकि भाई एलएसजी 5 ट्रॉफी जीतने का वादा किया था। संजीव गोयनका ने एक पॉडकास्ट में कहा था ऋषभ पंत एलएसजी को 5 ट्रॉफी दिलाएंगे, लेकिन हुआ क्या? आईपीएल 2026 खत्म होते ही क्रिकेट जगत में ऐसी खबर सामने आई जिसे सभी को हैरान कर दिया, मुझे भी। आईपीएल में एक बड़ा खिलाड़ी ट्रेड हुआ है और इस बार नाम है 2 बड़े भारतीय सितारे। लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुई हाई प्रोफाइल ट्रेड डील के बाद ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी हो गई है, जबकि स्टार स्पिनर कुलदीप यादव अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का हिस्सा होंगे। ऋषभ पंत की वापसी को दिल्ली के लिए किसी घर वापसी से कम नहीं माना जा रहा है। साल 2016 से 2024 तक दिल्ली के लिए खेलते हुए पंत ने अपनी अलग पहचान बनाई। वो न सिर्फ टीम के सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी में शामिल रहे, बल्कि कप्तानी करते हुए उन्हें फ्रेंचाइजी को कई यादगार पल दिए। वहीं दूसरी तरफ कुलदीप यादव ने भी दिल्ली के साथ शानदार सफर तय किया। 2022 में टीम से जुड़ने के बाद उन्होंने अपनी घातक स्पिन से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है और टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में अपनी जगह बनाई है। अब इस ट्रेड के बाद दोनों फ्रेंचाइजी की रणनीति पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। दिल्ली को जहां अपना स्टार बल्लेबाज और कप्तानी विकल्प वापस मिल गया है, वहीं लखनऊ ने अपने गेंदबाजी को मजबूत करने के लिए एक अनुभवी स्पिनर को अपने साथ जोड़ा है। आईपीएल इतिहास में कई बड़े ट्रेड हुए, लेकिन ऋषभ पंत और कुलदीप यादव की अदला बदली ने इस बार सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। तो आखिर क्यों हुआ यह बड़ा ट्रेड? दोनों टीमों की इसमें कितना फायदा मिलेगा? नई टीम के साथ पंत और कुलदीप यादव कैसा परफॉर्मेंस करेंगे, यह देखना होगा। लेकिन इस ट्रेड के पीछे की जो मुख्य वजह आपको बता दूं, लगातार कुलदीप भी असहज थे दिल्ली में। वो बेशक वहां पर आपको दिख रहे हों, लेकिन बात यही थी। और एलएसजी में ऋषभ पंत का क्या हाल था, ये हम सब ने देखा। ऋषभ पंत लगातार आपको दिख रहे होंगे फॉर्म से जूझ रहे थे। वो कहीं ना कहीं जो जस्टिन लैंगर एंड टीम है उसका दबाव था। इसमें एक खिलाड़ी जरिया बना इस पूरी ट्रेड का, नाम है विजय दहिया, दिल्ली के आते हैं दिल्ली से, तो उस तरीके से ट्रेड कराई गई है। तो कुल मिलाकर एक अब जो जहां का प्लेयर है, जिस स्टेट का, वो वहां पहुंच चुका है। डोमेस्टिक क्रिकेट में दिल्ली से खेलते हैं ऋषभ पंत, तो वापस दिल्ली पहुंच गए हैं और ये पहला मौका होगा जब लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ कुलदीप यादव जुड़ेंगे और वो यूपी को बिलोंग भी करते हैं। अब देखना होगा, एक तरफ कीपर बल्लेबाज कप्तानी ऑप्शन केएल राहुल की तरफ रुख करती है दिल्ली की फ्रेंचाइजी, या फिर ऋषभ पंत को इसी अवध में बुलाया गया। खैर 12 करोड़ कम में वो बुलाए गए हैं, 15 करोड़ 50 लाख में ही उनको ट्रेड किया गया है, जबकि कुलदीप को 15 करोड़ में ट्रेड किया गया है। उनके तय जो अमाउंट था उसी पे ट्रेड हुए हैं। तो ये देखना होगा खैर क्या होता है जब आईपीएल 2027 शुरू होगा। उससे पहले इन दोनों टीमों के लिए ये बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। तो फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही, और अब आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए मेरे सोशल मीडिया हैंडल से। नमस्कार।